जय हिंद एवरीवन। कल यानी 14 जून को एनटीएससी स्टेज 1 2020 के 2 स्टेट्स के रिजल्ट अनाउंस हुए। आपको पता है कोरोना के कारण रिजल्ट्स आने में देरी हुई। अब तक तो स्टेज 2 होकर स्टेज 2 के रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, बट अभी भी स्टेज 1 जो कि फरवरी में हुआ था, जो कि दिसंबर में होना चाहिए था, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी, आपको पता है कोरोना की वजह से। बट इस साल पेपर जो है वो आपका लगभग टाइम पे ही होने वाला है, दिसंबर में ही होने होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन रिजल्ट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी समझाना चाहता हूं कि आपको कैसे चलना है, आपको दिमाग में अपने क्या रखना है। दरअसल होता क्या है, बच्चे बहुत डरते हैं इस स्टेज के, इस एग्जाम को लेकर। इसी के कारण सिर्फ वही बच्चे फायदा उठा पाते हैं जो पढ़ने में तेज हैं, जो शहरों में हैं, जिन्हें चीजें पता है। आप गांव में होते हुए भी आपको आइडिया नहीं है कि आप इस चीज को निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो उसी चीज के लिए मैं आपको आज समझाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, इस रिजल्ट को बताऊंगा कि रिजल्ट में कट ऑफ कितना गया था, ताकि आप खुद को भी मोटिवेट कर पाएं इस एग्जाम को देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनटीएससी की लगातार अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स एनटीएससी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर, क्विज, ग्रुप, सब कुछ यहां मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी चीज के लिए पे नहीं करना है, आप घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप अगर पास आउट हो चुके हैं, मतलब स्टेज 1 का रिजल्ट देख चुके हैं, अपने किसी जूनियर को सजेस्ट करना चाहते हैं, तो जरूर इस चैनल को सजेस्ट करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट की। तो कल 2 स्टेट्स के रिजल्ट आए, काफी आने वाले समय में अलग अलग स्टेट्स के भी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अब रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है, कोरोना अब थोड़ा सा सही हो गया है, सारी चीजें अब टाइम पे होने लगेंगी। तो पेपर का जो पैटर्न था वो 200 नंबर का होता है, आपको पता है। ये 192 तक पहुंच गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काट दिए जाते हैं जो गलतियों के कारण, ठीक है, या फिर एवरेज मार्किंग होती है। तो उसमें जनरल का कट ऑफ कितना गया था बेटा? जनरल का कट ऑफ गया था 156 नंबर। मतलब अगर आप 156 नंबर पा जाते हैं, जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप क्वालिफाइड है स्टेज 1 को। स्टेज 2 में आप बैठ सकते हैं। उन टॉप 200 बच्चों में है अपने स्टेट्स के, ठीक है। टॉप 200 बच्चों को लगभग हर स्टेट्स लेता है अपने स्टेट से। तो जनरल 156 कट ऑफ बहुत हाई नहीं है, बता रहा हूं अभी। ओबीसी 148 लगभग सेम है। एससी एसटी बहुत ही अच्छा कट ऑफ, इनका आरक्षण इनको मिलता है, बहुत अच्छी बात है। आप और अच्छा कर सकते हैं। आपका कट ऑफ था 129। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक बच्चे, जो उनका कट ऑफ था 138 नंबर। तो जैसा कि आप कट ऑफ देख पा रहे हैं, जैसा कि आपके मन में डर बैठाया गया है कि आपको 180, 190, 200 के पास पहुंचोगे तभी। आपका टारगेट होना चाहिए अच्छा नंबर, लेकिन आप डरिए मत, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं स्कोर 148, 156, ये अचीवेबल है, इसे अचीव किया जा सकता है। सिर्फ कॉन्सिस्टेंट मेहनत करने की जरूरत है, जो कि मैं करा रहा हूं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जनरल कट ऑफ कितना गया है? 158। यहां भी 156, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग यही कट ऑफ जाता है। ओबीसी 145, यहां पे 148, लगभग सेम है। एससी 129, यहां पे एसटी 114, ईडब्ल्यूएस 141। अब मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं, ये चीजें आपने देख ली, बढ़िया से समझ ली। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो एनटीएससी का पेपर है, अगर आप नए भी हैं तो सुन लीजिए, 200 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें 100 नंबर आपका क्या है? 100 नंबर आपका मैथ है, रीजनिंग, ठीक है बेटा, और 100 नंबर आपका सेट है। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि कितना आपको टारगेट रखना है। ये 100 बेटा ना, ये 100 में अचीवेबल है 96 प्लस, मतलब 90 to 96 भी अचीव किया जा सकता है आसानी से, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक। तो मैथ में हमेशा आपका फुल ऑन टारगेट होना चाहिए, वही मेरी कोशिश भी है। लगभग 40 क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक। उसके अलावा सेट में आपके 3 पार्ट होते हैं। 40 नंबर का सोशल स्टडीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का साइंस होता है, और 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होता है। इस 40 नंबर में आप 30 अचीव कर सकते हैं बेटा। देखो जेन्युइन बात मैं करूंगा, हवाई बात नहीं करूंगा। 30 प्लस भी अचीव कर सकते हैं, ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 30 अचीव कर सकते हैं। साइंस में आप 35 अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस एक ऐसी चीज है, अगर आप एक बार समझ गए, जान गए, तो आपसे हो जाएगा। सिर्फ बायो में थोड़ा रटना पड़ता है। मैथमेटिक्स
अगर टफ नहीं आया तो आप 17 अचीव कर सकते हैं, 17, 18, और यही आपका टारगेट होना चाहिए। इट मीन्स 10 नंबर यहां से कट रहे हैं, 5 नंबर यहां से, 3 नंबर यहां से 18 और यहां से 4। इट मीन्स मेरा क्या कहना है, आपका एवरेज टारगेट कितना होना चाहिए बेटा, 180 प्लस। माइंड में आपके सिर्फ यही चलना चाहिए कि मुझे 180 तक पहुंचना है। कट ऑफ 140 आ जाए, 150 आ जाए, अरे भाई अगर 180 टारगेट करोगे तो गिरोगे तो कहां आओगे, 170, 165। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, अगर आप 100 अचीव कर रहे होगे ना, कहोगे यार अभी मुझे 80 और अचीव करना है, तो आप मेहनत करोगे और ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप टारगेट 140 रखोगे तो आप मेहनत बहुत कम करोगे, और 140 टारगेट रखोगे तो आप अचीव कितना करोगे, 120। कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाओगे। इसलिए आपका टारगेट कितना होना चाहिए बेटा, 180। उसका तरीका यह है, एसएसटी में भी 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट लगभग 10-10 नंबर के सारे पूछे जाते हैं। साइंस में आपके 3 पार्ट है, 13-13 नंबर के पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथमेटिक्स आपका पूरा 20 नंबर का है, क्लास 9-10। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके पास चैनल पर अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साइंस की क्लासेस चल रही हैं, मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है। सोशल स्टडीज खुद से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाना, उसकी वीडियो मिल जाएगी, कैसे करना है तरीका बता रखा है। तो अब भी से भी जागो, मेहनत करो, लास्ट 6 मंथ की स्ट्रेटजी बताई है, वो वीडियो जाके देखो और तैयारी करना शुरू करो। डरो मत, भागो मत, किसी भी चीज से पीछे मत भागो, अपना पूरा एफर्ट लगाओ, 100% दो, यू कैन अचीव। ठीक है, ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आप कर सकते हो। आप ही के साथ वाले बच्चे करते हैं। ये जो बच्चे पीछे 200 बच्चे लाए हैं, ये जो 200 बच्चे लगभग हरियाणा में 200 बच्चे क्रॉस किए, वो भी तो आप ही की तरह थे। उनको तो इतनी गाइडेंस भी नहीं मिली होंगी, वो तो वो बच्चे होंगे जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे महंगे महंगे। अब आपको तो सारी चीजें मैं दे रहा हूं ना, रिलेवेंट चीजें दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ धोखा कर रहा हूं। आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जिस तरह से एनटीएससी में पूछा जाता है। कहीं कोई गलती हो रही हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो मेरा ये मोटिव ये था कि मैं आपको बूस्टअप करूं कि आप डरिए मत, टारगेट अचीवेबल है, आप मेहनत करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस आया कल का रिजल्ट देख के कि अगर मैं बच्चों को ढंग से मेहनत करा दिया तो मेरे बच्चे, मेरे क्लास के बच्चे एनटीएससी क्रैक करेंगे। जब मुझे विश्वास है तो तुम्हें क्यों नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर विश्वास कायम रखो, मेहनत करो, ये टारगेट अचीवेबल है, आप कर सकते हो और आप करोगे। अपने ड्रीम में हमेशा रखना कि यू कैन एंड यू विल। ठीक है, डरना मत। ठीक है, तो चलो मिलते हैं क्लास में। सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, बाय।